हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं मेहदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आपको भूतों में विश्वास नहीं है तो आप एक बार मेहदीपुर बालाजी मंदिर ज़रूर जाना, शायद आपके विचार बदल जाएंगे। खैर, जो भी है, आज हम ऐसी दो स्टोरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। उस मंदिर में जाके जो उन्होंने फील किया, उन्होंने वो हमारे साथ शेयर करा है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम भानु है और ये कहानी है जून 2023 की, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त साथ में मेहदीपुर बालाजी के दर्शन करने गए हुए थे। अब मेहदीपुर बालाजी के बारे में जिसको नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर दर्शन के साथ शरीर से आत्माओं को निकालने का काम भी होता है। मतलब जो लोग पजेस्ड होते हैं, जिनको भूत पकड़ लेता है, उनके अंदर से आत्मा भगा के उन्हें ठीक किया जाता है। तो हुआ हमारे साथ कुछ ऐसा कि हम पूजा और दर्शन करके वापस जा रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम शिवम था, उसको ऐसा लगा कि उसकी दीदी ने उसे पीछे से आवाज़ दे के बुलाया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ दर्शन करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है कि मंदिर का एग्जिट द्वार छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। माना जाता है कि जब आप मंदिर छोड़ रहे होते हैं तो आपको पीछे से आत्माएं बुलाती हैं। वो शायद आपके किसी जानने वाले की आवाज़ में आपको बुलाएं, तो इंसान पीछे मुड़कर देख ही लेता है। इसलिए ये नियम है कि आपको चाहे जो भी बुलाए, आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। तो दोस्तों, वापस स्टोरी पे आए तो शिवम ने जब अपने दीदी की आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़ के देख लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बल्कि उसकी दीदी तो उसके साथ आई भी नहीं थी। और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। इस चीज़ के बारे में जब शिवम ने हमें बताया तो सारे दोस्तों ने उस चीज़ को बहुत हल्के में लिया और बोला कि हो सकता है कि किसी और को कोई आवाज़ लगा रहा हो, किसी और का भी नाम शिवम हो सकता है उसकी आवाज़ तुम्हारी दीदी जैसी हो, ये तेरा वहम होगा, आत्माएं केवल हमें ही बुलाएंगी क्या। ये कह के वो सब अपनी कार में बैठ के वापस घर जाने लगे। तभी मेरा दोस्त जो ड्राइव कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी उसके कंट्रोल के बाहर जा रही है। वो कार की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो डरे हुए आवाज़ में बोलने लगा, ये क्या हो रहा है। और कार में जितने भी लोग थे सब एकदम डर गए थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि गाड़ी अपने आप ही स्पीड हो रही थी। और फिर तभी गाड़ी जो कि 60 या 70 की स्पीड में होगी, वो डिवाइडर में जाके बहुत ज़ोर से लड़ जाती है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है और बालाजी महाराज की कृपा है कि हमारी कार के एयरबैग्स सही टाइम पर खुल गए और हम सभी मामूली चोटों के साथ सही सलामत बच गए। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए, थोड़ी मरहम पट्टी कराई और कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उस दिन हुआ क्या था, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो तो भगवान की वजह से हम बच गए, वरना हम सब उस दिन जिंदा ना बचते। दोस्तों, ये जो दूसरी स्टोरी है, इसमें कुछ स्केरी तो नहीं हुआ, बट ये स्नेहा के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो उसने उस मंदिर में जाके फील किया था। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम स्नेहा है और ये बात है 2015 की। मेरे कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, तो मैं और मेरी फैमिली बालाजी के दर्शन करने गए हुए थे। मैंने पहले बालाजी मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि कैसे वहाँ पर बुरी शक्तियों को निकाला जाता है, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि शरीर से भूत भगाया जाता है। तो सुबह मैं और मेरी पूरी फैमिली निकल गए दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, यकीन मानिए, जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे, मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो पा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो पा रहा था कि मेरे अगल बगल कुछ बहुत बुरी शक्तियां हैं। मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया और मंदिर के अंदर जाने लगी। मंदिर के अंदर जाते ही मैंने जो देखा, उसको देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक छत के नीचे जाली लगी हुई थी और उसमें करीब 50 लोग चीख और चिल्ला रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा देखा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ देखने का। मैंने वहाँ देखा कि एक औरत अपने सर को इतनी ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी कि मानो उसका सर अभी उसके धड़ से अलग निकल के बाहर आ जाएगा। एक आदमी को देखा जो अपना सर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटक रहा था और चीख कर रो रहा था और रोता ही जा रहा था। लेकिन हम आगे आ गए और आगे जाते वक्त मैंने देखा कि लोगों की तादाद और बढ़ रही थी। वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग थे जिनके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया था।
और तो और दोस्तों, सबसे हॉरिफिक चीज़ मेरे साथ ये हुई कि जब मैंने एक अपने ही उम्र की लड़की को देखा। उसकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, लड़की मेरे बराबर की ही लग रही थी। तो मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ पर दांतों के निशान थे, और जब मैंने थोड़े और करीब से देखा तो मुझे पता चला कि वो लड़की अपने ही हाथ खा रही थी। उसके पूरे हाथ पर खून ही खून था और दांतों के निशान थे। वो इतनी तेज से चीख रही थी कि मानो जैसे उसका गला फट जाए। फिर उसने अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी। दोस्तों, मैं ये सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं ये सब देख रही थी। तभी मेरा भाई आता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, बिल्कुल समझ नहीं है। उस वक्त मुझे तो नहीं समझ आया कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन जब हम मंदिर के बाहर जा रहे थे तो पंडित जी ने बताया कि कोई भी आवाज़ देगा पीछे मत देखना, सीधे चले जाना। फिर हम सेफली मंदिर के बाहर आ गए। बाद में मेरे भाई ने मुझे बताया कि कभी भी ये सब चीज़ें रुक कर नहीं देखनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मेरे साथ ऐसा कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब उस लड़की के बारे में सोचती हूँ तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आई नो ये ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन मेरे साथ लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने ये सब देखा, और मैं ये सब भूल नहीं पाती हूँ। आज भी उस मंज़र को जब देखती हूँ तो डर जाती हूँ। वैसे हमने भगवान के दर्शन भी किए और मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं वहाँ अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं। बालाजी मंदिर एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। आप लोगों को भी टाइम मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। आप कुछ बहुत ही नया और बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस करोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। एंड प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या हमें और ऐसा कंटेंट लाना चाहिए, या फिर आप हमें सजेशन भी दे सकते हो कि कैसी वीडियोस आपको चाहिए आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।